तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है और ठंड भी आ गया है। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है। तो आप लोग सेफ से रहो और मास्क लगा के रहो। तो अभी हम चलते हैं मार्केट और फिर वहाँ जाके कुछ लेना है मुझे, तो चलते हैं। और सोम को भी कुछ लेना है, तो आगे चल के देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, आपको बताता हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं वैशाली की तरफ, और वैशाली में जो मार्केट है वहाँ जाके हमें कुछ लेना है। तो हम चलते हैं मार्केट की तरफ और दिखाते हैं आपको कि वहाँ जाके हमने क्या क्या लिया और क्या क्या लेना है, और वहाँ का मौसम या फिर वहाँ का क्राउड दिखाते हैं आपको। गौर सिटी में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फैला है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट वैशाली में बहुत ज़्यादा क्राउड है उधर, और थोड़ा सा कोविड का भी टेंशन होता है। लेकिन इधर बहुत सारा सामान ऐसा है कि नहीं मिल पाता है। तो हम चलते हैं वैशाली की तरफ। तो अभी हम ग्रेटर नोएडा से निकल रहे हैं, जो कि गेट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा है ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद। तो अभी हम ग्रेटर नोएडा से आगे निकल रहे हैं और हम वैशाली की तरफ जा रहे हैं, वैशाली इंदिरापुरम की तरफ, जो कि मुझे हाईवे से होते हुए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई थिंक किसी चीज़ की चेकिंग चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। कल मैं निकला था, लेकिन कल इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मेरे को वापस घर आना पड़ा। अभी मैं दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मैं निकला हूँ। देखता हूँ कि मैप मैंने लगा लिया है, तो कि हालांकि 11 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से वैशाली की तरफ, लेकिन अभी जो मैंने मैप लगाया वो जो रूट बता रहा है वो मेरे को 17 किलोमीटर बता रहा है। तो वहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं कि उधर है या नहीं है जाम। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो कल तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। अभी मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ और मैंने बोल दिया है कि कोई भी अगर वर्क आता है तो आप बता देना मेरे को। तो अभी हम चलते हैं वैशाली की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आगे का क्या जर्नी है। I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. ये गौर सिटी मॉल के पास का गुलंबर है। इस चौक को एक मूर्ति कहते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है इसको। और आगे अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे गौर सिटी मॉल है। You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my
story, but don't get too close to me, cause I need my fantasy. You give me something that I can't give you here. Tell me what you अभी मैं परथला चौक पे हूँ और यहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चालू है बहुत तेजी से, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है शाम के वक्त कि आप समझ लो कि इधर से अगर कोई मेट्रो से आ रहा है तो अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा रास्ता वो मतलब खुला हुआ रहता है, और शाम के 6 बजे आप अगर लगा लो कि वो बिल्कुल बंद रहता है। जो ये लोग अभी जा रहे हैं, हाँ, ये वाला जो रास्ता है ना, जो जिधर से ये ट्रक पास हो रहा है, ये वाला रास्ता बिल्कुल चालू रहता है और शाम को पूरा क्लोज हो जाता है। तो इवन आप अगर लगा लो तो आपको 2 से 3 किलोमीटर पूरा जिधर से अभी जा रहा हूँ ये रास्ता, ये पूरा आगे से यू टर्न होके फिर मेरे को जाना पड़ता है। इवन मेट्रो का अगर लगा लो कि अगर आधे घंटे में आप घर पहुंच रहे हो तो ये रास्ता से आप डेढ़ घंटा लगा लो, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। आपको इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है इस रोड में, आप 5-10 से स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते हो। बगल वाले रोड पे आप मतलब आप 5 के स्पीड या 10 के स्पीड में आप धीरे धीरे चला रहे हो, कहीं पे आपको रुकना पड़ता है 5 से 10 मिनट ऐसे रुकना पड़ता है। और सिर्फ 2 किलोमीटर मान लो यहाँ से आप जा रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ अगला जो गोल चक्कर है, वहां से फिर आप यू टर्न लेते हो, और यू टर्न लेने के बाद फिर से आपको वहां तक पूरा कंटिन्यू ट्रैफिक मिलता है। तो गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर शॉपिंग करना हो या फिर कभी भी कहीं अगर जाना हो तो कोशिश करो नोएडा या फिर दिल्ली में कि आप दोपहर के समय अगर जाते हो तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना अगर अर्जेंट आता तो आप शाम में निकलोगे ही निकलोगे। लेकिन शाम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा, आप परेशान हो जाओगे कि आपको करना क्या है, क्या नहीं कर सकते। मतलब जो टाइम अगर आप लेके चलो कि आधे घंटे में पहुंचना है, वहाँ आपको मतलब 1.5 घंटा लग ही जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक रहता है। आप देखो ये जो आगे से जो ट्रक या फिर आगे से जो गाड़ी आ रही है ना, आपको उधर से जाना होगा, ऐसा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से आप यू टर्न ले लेते हो यहाँ से। ये नोएडा के अंदर का रास्ता है, जो सेक्टर बाय सेक्टर जो डिवाइड हुआ है, उधर से मेरे को गूगल मैप ले जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ग्रीनी बहुत अच्छा है, मतलब चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ है, हरियाली। ये चीज आपको दिल्ली में नहीं मिलता। अभी मैं नोएडा की तरफ आ गया, और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आई थिंक जो 58-59 से जो होते हुए जो मेट्रो जाती है, वो मेट्रो का रास्ता आपको दिख रहा होगा। तो इधर से मेरे को लग रहा है यू टर्न लेना है, और यू टर्न लेते हुए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए फिर मेरे को वैशाली जाना होगा। नोएडा में एक चीज है, हमेशा आपको ट्रैफिक मिलेगा। दूसरा क्या है कि 24/7 ना रोड, ये वाला जो रोड है ये आपको हमेशा बिजी दिखेगा, हमेशा बिजी दिखेगा, आपको कभी खाली नहीं दिखेगा। इवन आपको इवनिंग के समय आप अगर आओ ऑफिस के टाइम, मतलब 6:30-7 बजे, आपको इस रोड पे सेम वही प्रॉब्लम, इतना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर ना आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें आपको एरो किससे बताया जा रहा है कि हापुड़ आप सीधे जा सकते हैं, मेरठ की तरफ सीधे जा सकते हैं, गाजियाबाद भी सीधा है, और दिल्ली के लिए आपको लेफ्ट जाना है। तो मेरे को दिल्ली के लिए लेफ्ट जाना है। thinking, I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story, but don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down. तो गाइज अभी जो आप ये जो मैं हाईवे पे हूँ जो वैशाली की तरफ जाता है, दिल्ली की तरफ जाता है, जो किसान आंदोलन जो हो रहा है, सो ठीक इसके ऊपर जो हाईवे पे बैठे हुए हैं, सो करीबन मतलब साल होने वाला है। Deep inside, and I feel like I don't need you. सो ये वैशाली से जब आप ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं या फिर आप नोएडा की तरफ जाते हैं, तो आपको एक ये रास्ता मिलता है जो नहर के बगल में। अभी अगर देखें तो नहर में बिल्कुल ही पानी नहीं है, और जैसा कि छठ आने वाला है तो छठ के समय इसमें जो भी उसको फाटक बोलते हैं या फिर बैरिकेड बोलते हैं, जहाँ से वाटर लेवल उसको वहाँ से खोल दिया जाता है, जिससे जो नहर है, नाली नहीं कह सकते, जो नहर है उसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे जो भी छठ पूजा करने वाले लोग हैं
सो यहाँ पे आके वो पूजा कर सकते हैं। ये जो नहर है इसमें सीढ़ी भी बना हुआ है और बहुत गहरा नहर है ये। तो आपको मैं आगे चल के अगर दिखता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो सिंगल मतलब एक ही रोड से आना और जाना भी है, तो रात में थोड़ा सा डर रहता है इस शहर से आने में, क्योंकि ये सुनसान है थोड़ा सा। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ आगे। अभी मैं वैशाली पहुँच रहा हूँ। वैशाली सेक्टर 4 का जो मार्केट है उधर से होते हुए पहले मॉल जाऊँगा, फिर मार्केट में अगर टाइम मिलता है तो फिर मार्केट निकल के फिर मैं आपको मार्केट भी दिखाऊंगा। ये वैशाली सेक्टर 4 का मार्केट है और अभी तो स्टार्ट हुआ है। शाम के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और मैं आपको वो भी, अगर मैं शाम में मिला तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। और इस मार्केट में मिनिमम आपको आप जो भी चाहोगे वो चीज़ मिल जाएगा। इवन जो नोएडा में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि नहीं मिल पाता है, और अगर मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। इवन वहाँ सोसाइटी ज़्यादा है इस वजह से, या फिर क्या है वो पता नहीं। बट यहाँ पे आपको मतलब कोई भी चीज़ अगर आप खोजोगे वो चीज़ अवेलेबल रहता है। कोई भी फेस्टिवल में फेस्टिवल सीजन में जो चीज़ बेचने वाला है वो अपने आप यहाँ पे आ जाते हैं बेचने के लिए। तो ये सब चीज़ का यहाँ पे एक सुविधा है। और पहले भी मैं यहाँ पे वैशाली में ही रहता था, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरे को ये लगता है कि वैशाली सही है। और मेरे को मार्केट भी सही मतलब नहीं मिला अभी तक। वैशाली के अलावा जो गौर सिटी से जो वैशाली आने तक में एक लगता है कि वैशाली सही होगा। कुछ भी लेना है चलो वैशाली। अगर आप लोग को लगता है कि मतलब और भी मार्केट है और गौर सिटी या ग्रेटर नोएडा से पास में, तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताना, ताकि मैं उसको एक बार विजिट करूं या फिर वहां पे जाके देखूं कि क्या क्या है नहीं है। तो अभी हम चलते हैं मॉल और फिर मॉल में दिखाते हैं आपको मॉल का नज़ारे। तो अभी मैं वैशाली आ गया हूँ। जो महागुण मॉल है वहाँ पे बहुत सारा मतलब 6-7 महीने या फिर काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। और बहुत सारा मॉल के बगल में बिल्डिंग था जो बनने वाला था वो बन गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है वो। यहाँ पे हल्दीराम्स वगैरह जो आपको मैं दिखाऊंगा, हल्दीराम्स खुल गया। यहाँ पे फूड कोर्ट है इवन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी कोई मॉल है, आई थिंक ये हल्दीराम रेस्टोरेंट है। और इसमें बहुत सारे मतलब फूड फार्म करके फूड कोर्ट है, जिसमें पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, डोमिनोज, वाओ चाइनीज, चाय ठेला, मतलब आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा चीज़ है और अच्छा खुल गया ये। मतलब 6 महीने में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। और ये महागुण है जिसमें बिग बाज़ार या PVR या लाइफ स्टाइल ये सारा कुछ है। तो अभी चलते हैं मॉल और फिर मॉल में आपको दिखाता हूँ। मॉल है और महागुण मॉल में अभी रेनोवेट हो रहा है आई थिंक। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। इवन फूड कोर्ट है, गेमिंग के लिए है, बच्चे खेलने के लिए। और सेम मार्केट है बट ये गौर सिटी से थोड़ा सा छोटा मॉल है। बट यहाँ पे सारे ब्रांडेड चीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। In the clouds, I don't know where we go. I feel like it's changed love. अभी मैं ओसवाल में आया हूँ। यहाँ पे गाना चल रहा है तो मेरे को लगता है ये कॉपीराइट आ जाएगा। ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे आउटलेट है ओसवाल का। और यहाँ पे बच्चों के लिए या जेंट्स के लिए या फिर ओल्ड एज के लिए सभी के लिए मिल जाता है। I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. अभी मैं निकल गया हूँ ओसवाल से और मैं बिग बाज़ार से कुछ शॉपिंग किया, ओसवाल से भी किया और रिलायंस से भी। काफ़ी ज़्यादा महंगा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसा हो जाता है कि बाहर नहीं मिल पाता है वो सामान और मॉल में ही मिलता है। तो इस वजह से हमें आना पड़ता है यहाँ पे। ऑनलाइन भी नहीं मिल पाता है, कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको देख के ही लेना होता है। मैंने अभी ऑनलाइन मंगाई थी बेडशीट, लेकिन उसमें इतनी सारे चेंज, इतने सारे मतलब डिफरेंट कलर, साइज़ अलग, इसलिए मुझे मॉल आना पड़ा। और यहाँ है कि आप सामने आके ना आप सही चीज़ ले सकते हो। आप सामने देख सकते हो कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ आपको लेना है। तो आपने शॉपिंग कर लिया, कैसा लगा आपको? भीड़ कैसा मज़ा आ गया। भीड़ बहुत कम है, हमने बहुत अच्छे से शॉपिंग कर लिया है। एक चीज़ रहता है कि मॉल में आके या फिर आप बाहर नहीं जाके आप ऑनलाइन नहीं लेके अगर यहाँ से लेते हो तो आपको थोड़ा सा सही चीज़ मिलता है। कपड़े का फर्क ऑप्शन भी वगैरह काफ़ी सारा होता है ना। अच्छा।
You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am. सो गाइज अभी मैं मॉल से बाहर निकल गया हूँ और मैं चलता हूँ वैशाली सेक्टर 4 का मार्केट है और वहाँ जाके कुछ सामान लेना है, बस वो लेता हूँ और मैं आपको मार्केट का नज़ारा दिखाता हूँ। वो लेने के बाद फिर मैं सीधा घर निकलूँगा, कुछ ऑफिस का वर्क भी आया हुआ है, वो कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी चलते हैं मार्केट और मार्केट चल के फिर आपको मार्केट का वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ है और क्या नया आया है, क्योंकि मैं इधर काफ़ी दिन बाद आया हूँ, मतलब इवन मान लो आप 6 से 7 महीने हो गए इधर, क्योंकि मैं पहले इधर ही रहता था वैशाली में ही और थोड़ा सा दूर पड़ता है, इसकी वजह से मैं अभी आ नहीं सकता था, क्योंकि पहले मैं बराबर आता था इधर, लेकिन दूर पड़ता है, फिर काफ़ी ज़्यादा बिजी, फिर ऑफिस टाइम। सो गाइज अभी मार्केट से घर निकल रहे, बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी थक भी गए हैं, तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, नोएडा की तरफ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मार्केट ज़्यादा है तो यहाँ पे चीज़ भी सही मिल जाता और प्राइस भी सही मिल जाता है, इस वजह से। अभी मैं आपको अपना पुराना घर दिखाता हूँ जहाँ मैं पहले रहता था। यहाँ पे मैं रहता था जहाँ पे स्कूटी लगी हुई, और ये बिल्डिंग है, काफ़ी इन्होंने रेनोवेट कर दिया है। ये घर था जहाँ मैं पहले रहता था और यहीं पे हमारी गाड़ी लगती थी। तो अब चलते हैं हम घर की तरफ। You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know. यहाँ पे यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है, जो कि ये जो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर है। और यहाँ इसके ऊपर जो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के उस साइड जब जाते हैं तो सारे किसान ने अपना जो अपनी रहने के लिए रहन बसैया किया है वो पूरा वहाँ पे वहीं पे रहते हैं। और अब सामने आप देखेंगे तो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये आप देखो इधर पुलिस बैरिकेड वगैरह पूरा लगा रखे हैं, इधर पूरा पुलिस वगैरह लगा रखे हैं, इधर भारतीय यूनियन करके पूरा लगा हुआ है और यहीं पे पूरा इन लोगों का आंदोलन चल रहा है। अब मैं चलता हूँ हाईवे पे, जहाँ पे उन्होंने लगाया वो सिर्फ बॉर्डर है, यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है। अब मैं ऊपर चल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि 24/7 पुलिस की गाड़ी लगी रहती है कि कभी भी कुछ ऐसा ना हो। ये जो हाईवे है ये सीधा आपको मेरठ की तरफ जाता है और बहुत ही अच्छा मतलब हाईवे है, अभी तो बना है ये। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिस समय 62 में गोल चक्कर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था और रोड भी काफ़ी ख़राब था। अब जो ये हाईवे बना है वो सीधा मेरठ की तरफ जाता है, हापुड़ से होते हुए आई थिंक मेरठ की तरफ जाता है और सही हाईवे है, मतलब आपको बहुत कम समय में आप अच्छे से जा सकते हो, सिर्फ ट्रैफिक का रूल फॉलो करो और शानदार हाईवे, आप उसका मज़ा लो। Down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. एक चीज़ और याद रखना, कभी भी आप अगर वैशाली से या फिर आप दिल्ली से आप अगर ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड वाला हमेशा लाइन ले। मिडिल में अगर आप लेते हैं तो कहीं पे भी आपको नीचे उतरने के लिए कोई बीच में जो बैरिकेड लगा होता है या फिर
बीच में जो पिलर हटा होता है जिससे आप गाड़ी से आप मूव करते हो और फिर नीचे जाते हो लेफ्ट और राइट की तरफ, वो आप नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है और लंबा किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको, लंबे किलोमीटर का आपको तय करना पड़ेगा समय। तो इसी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रख के आप लेफ़्ट साइड में ही ले और आराम से जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो ग्रेटर नोएडा जाने के लिए। My story, but don't get too close to me, cause I need my fantasy. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story, but don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling. गैस यहाँ पे बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, देखते हैं। अभी तो इसमें दिख रहा है गूगल मैप पे कि काफ़ी ज़्यादा रेड है, तो धीरे धीरे चलते। कल भी मेरे साथ यही हुआ था, जो कल मैं मार्केट से निकल रहा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मेरे को वापस घर जाना पड़ा। सेम प्रॉब्लम अभी यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आगे देखते हैं। यहाँ से यू टर्न लेना होता है और अब इसका जो मैं सोचता हूँ कि ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने के लिए जो ऊपर जो आप देख रहे हैं, जो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन आई थिंक जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से आपको नीचे की तरफ यू टर्न लेते हैं तो आप सही ग्रेटर नोएडा की तरफ चले जाते हैं। अगर रात में आते हैं तो यहाँ पे लाइट जलता रहता है, तो एक बेनिफिट है कि आप आराम से यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे रॉन्ग साइड चलाने वाले प्लीज सावधान हो जाएं। क्यों ऐसा काम करते हो यार? ये साइकिल वाला देखो आप रॉन्ग साइड चला रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का तो मतलब धजी उड़ गया है। सिर्फ 4 व्हीलर बाइक वालों के साथ सिर्फ वो करते यार। सभी को समझना चाहिए कि रॉन्ग साइड नहीं चलाओ। आप देखो कितनी बल्क में बाइक आ रही है रॉन्ग साइड में, जो आप कह नहीं सकते। ये देखो आप रॉन्ग साइड में, और इसी सब कारण से एक्सीडेंट होता है। प्लीज़ बी केयरफुल गाइज। Feel like I don't need you. सो गाइज फाइनली मैं घर आ गया, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। ऑफिस का भी काम है और वीडियो भी एडिट करना है, बहुत सारा काम है और थक भी बहुत ज़्यादा गया हूँ। और मौसम भी मतलब कुछ ठंडा सा हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा, या वीडियो को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप ज़रूर बताना। और मुझे सजेशन देना कि और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और मैं डेली ब्लॉगिंग में और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डेली लाइफ में मैं ऑफिस का वर्क दिखा सकता हूँ, और मेरे को खाना बनाना या फिर छोटा मोटा कुछ बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं यही सब करता रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।